SN लाइव, सच सबसे आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कहा था कि आम चुनाव होने में करीब 400 का दिन बचा हुआ है और सभी कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही तो यह बात पूरे देश पर लागू होती है और यही 400 दिन अब सिवान के लिए भी बचा है। सिवान में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सिवान के अलग अलग चाय दुकानों पर अब यह सवाल उठने लगा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। सिवान की राजनीति किस ओर करवट लेगी। एक ओर जहां पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से नाराज चल रहा है, वहां से अब तक कोई यह खबर नहीं आ पाई है कि ओसामा साहब और उनकी मां इस परिवार के साथ यानी आरजेडी के साथ फिर से सुलह कर लिया हो, या दूसरी तरफ यह खबर अब तक निकल करके सामने नहीं आई है कि बीजेपी इस सीट को लेकर के क्या रणनीति बनाएगी और इस सीट से यहां कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े थे और जेडीयू कोटे में सिवान आया था, जहां से पूर्व विधायक कविता सिंह ने इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जेडीयू की टिकट पर वो जीत दर्ज कर पाई। लेकिन यह सीट बीजेपी के खाते से चली गई थी। लेकिन उससे पहले अगर आपको बता दें कि सिवान का यह सीट बीजेपी के कब्जे में था। 2 बार के सांसद रह चुके ओम प्रकाश यादव का टिकट काटकर बीजेपी ने यह सीट जेडीयू को दे दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी यहां से चुनाव लड़ेगी तो आखिर कौन उसका उम्मीदवार होगा। एक और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव फिर से टिकट पाने की एड़ी चोटी कर सकते हैं, वो यहां से फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। तो वहीं मनोज सिंह पूर्व एमएलसी भी यहां से चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारी में नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो भी इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं। अब सवाल आता है कि आखिर अब आरजेडी सिवान लोकसभा सीट से किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। तो कई जानकारों का मानना है कि अभी सिवान से आरजेडी सुलहनामे की कोशिश कर सकती है। ऐसा मानना है कि वो अपनी पुराने सहयोगी यानी शहाबुद्दीन के परिवार को मना सकती है, क्योंकि शहाबुद्दीन के परिवार का यह गढ़ रहा है। भले यहां से हिना साहब 3 लोकसभा चुनाव ना जीत पाई हो, लेकिन उन्हें यहां की जनता ने भर भर के वोट दिया है और ऐसे में आरजेडी के नहीं, कहा यह भी जाता है कि सिवान के समर्थक आरजेडी को सिर्फ शहाबुद्दीन की वजह से वोट देते हैं। ऐसे में क्या आरजेडी शहाबुद्दीन परिवार को टिकट ना देकर कोई जोखिम मोल लेगी या हिना साहब को टिकट देकर सिवान की जनता के बीच अपनी फिर से पकड़ मजबूत करेगी। देखना होगा कि क्या होता है। तो वहीं सबसे बड़ा अगर कोई सवाल खड़ा होता है सिवान के लिए तो वो ये है कि पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे भी एक ऐसा नाम है जो लगातार सिवान की राजनीति में अपनी पकड़ बनाते हैं। हाल ही में देखा गया था कि टुन्ना जी पांडे आरजेडी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी मुलाकात कर चुके हैं। माना यह जा रहा था कि वो सिवान में अपनी पैठ बनाने के लिए भी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर रईस खान भी इस पूरे मामले में पीछे नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जिस दौरान वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो चुनाव हार गए, उस दौरान यह भी खबर निकलकर के सामने आई थी कि वो इसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आरजेडी, बीजेपी और बाकी अलग उम्मीदवार सिवान की राजनीति को कितना प्रभावित करते हैं और कौन सिवान लोकसभा से अगला सांसद बनेगा। यह सवाल आपसे है। आपको क्या लगता है, हिना साहब को आरजेडी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए या निर्दलीय सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, SN लाइव न्यूज। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान श्रेया मरीन एकेडमी के संग
एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8 से 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने